बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हाँ कभी आते हैं हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। सुनिए, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत सुना सबने? गीत मुरली का सार है कि नहीं? ये बाबा ने कमाल कर दिया। आज बाबा ने ये शब्द भी मुरली में यूज किया है कि मैं तो कमाल करता हूँ। ये क्या जीवन था, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो सार में आज बाबा ने क्या बोला? कि सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है और सब पतित हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको पतित से, सबकी तकदीर जगानी है, पतित से पावन बनाना। पावन बनने की युक्ति बतानी है। बाबा हर चीज में कहते हैं आपको विधि होनी चाहिए, विधि से सिद्धि बाबा बोलते हैं। तो ये कोई होकस पोकस कुछ जादू मंत्र पड़ा, ये वो नहीं है। हमारा मंत्र क्या है? मन बना भाव। मन मना भव का मतलब आत्मा मुझे याद करो, स्वरूप। आत्मा समझ एक को याद करो। बस बाबा को याद करना ही एक मंत्र है। और उसको याद करने के लिए रास्ते में हमारे जो अड़चने आती हैं, हम कहीं कहीं गलियों में घूम जाते हैं, जैसे जंतर मंतर की तरह भूल भुलैया में लॉस्ट हो जाते हैं। सारी युक्तियां उसकी हैं। बाकी अगर हम इधर उधर ना जाएं तो बस बाबा को याद करो तो बन जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको याद ही करना है ना। तो तकदीर बिगड़ी, तकदीर बिगड़ने का मतलब क्या है? मुरली से भी पॉइंट्स बताओ, अपने भी बताओ। बिगड़ना, ज्ञान से भटकना। ज्ञान से भटकना। ओके, भटकना इधर उधर। और अपनी असलियत को भूल जाना कि मैं कौन हूँ। और तकदीर बिगड़ना मतलब बातों से पत्थर मारना, किसी को दिल दुखाना। दिल दुखाना। सब बताएं, थोड़ा थोड़ा चिंतन करो। बिगड़ना मतलब दुनिया में भी कहते हैं ये चीज बिगड़ गई। ये श्रीमत पर पूरी तरह ना चलना। श्रीमत पर ना चलना। ओके, पर जब हमें श्रीमत पता ही नहीं थी तो कैसे बिगड़ गए? कहाँ गए? वेयर वाज आई लॉस्ट? पर चिंतन में उलझे रहे। पर चिंतन में उलझे, व्यर्थ में, व्यर्थ में, व्यर्थ में जाना। करेक्ट। और व्यर्थ के साथ फालतू भी लगा देते हैं। आपने एक बात सुना दी, आपने बोला मैं वहां गई, वहां ऐसे ऐसे हुआ, इसलिए आपको मैं मिल नहीं पाई। ठीक है, आपने बता दिया, स्टेट कर दिया। उसके बाद जब उसका विस्तार आप करते हैं, वो है फालतू। आप सही बोल रहे हो, बोल उतना बोलना जितने की जरूरत है। ये भी अपनी तकदीर बिगाड़ना। क्यों? क्योंकि जब हम टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। एनर्जी, करेक्ट, एनर्जी वेस्ट एंड फालतू। फालतू मीन्स अपनी एनर्जी को हमने और डिप्लीट किया। मैं गलत राह पर चली गई। आपने जो एक सेंटेंस बोला उसमें उसको सब पता चल गया, कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं। और जितना हम संक्षिप्त में, शॉर्ट में बोलते हैं, उतनी पावरफुल मेरे शब्द। ये हम कई बार बात कर चुके हैं। हमारे को इसको बहुत प्रैक्टिस करना है। तो तकदीर हमारी बिगड़ी ऐसे दे अभिमान में आके, आप सबने जो बताया। और तकदीर बिगड़ी क्यों? और बाबा ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबकी फाइलें बना रखी हैं पूरी पर चिंतन की, पर मत बोलो तुम्हारी भी फाइल बनी हुई है। तुम्हारी भी बनी है। और एक और बात आज जो बाबा ने कही कि कोई अपने आप को रावण समझते नहीं। रावण कोई मनुष्य थोड़ी है, कोई बींग थोड़ी है। रावण क्या है? हमारे अंदर घुसे हुए विकार। तो जब मैं विकारों को यूज करती हूँ तो बोलते हुए तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं ही रावण हूं, है ना। तो बाबा ने बोला अपने आप को रावण नहीं समझते। अपने आप को हम अच्छे अच्छे टाइटल दे देते हैं, मेरे साथ हुआ ही ऐसे, मेरी सिचुएशन ही ऐसे थी।
हमारे को ये बात याद रखनी है। आज जो बाबा ने बोला, बाबा बड़े दिनों से हमारे को बहुत सारी सीखें दे रहे हैं, तो कई बार वो ऐसे शब्द यूज करते हैं जिससे अपने आप हम हिल जाते हैं कि ओ करेक्ट, जब मैं गुस्सा करूं मैं रावण, जब मैं फालतू बोलूं मैं रावण, जब मैं फिर चिंतन करूं मैं रावण, मैं देह अभिमान में आऊं मैं रावण। हम अगर ऐसे सोचें तो अपने आप हमारे अंदर ये प्रेरणा आएगी कि मैं नहीं करती, नो नो नो, दिस इज नॉट फॉर मी, आई कांट डू दिस ना। दीदी एक्सपेक्टेशन भी करना है, वो भी एक नॉर्मल समझते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को भी हम नॉर्मल समझते हैं। दीदी संकल्पों में भी किसी का बुरा सोचना, हम बोल नहीं रहे, मुख से नहीं बोल रहे, पर सोच में लगे हुए हैं उसके बारे में, पर चिंतन, और वो उस आत्मा के बारे में, तो उससे भी हमारी अपनी आत्मा की भी जो बैटरी है वो एकदम डाउन होनी शुरू हो जाती है, कमजोर पड़ जाते हैं हम लोग भी, अपना भी नुकसान है, अपना ही नुकसान है। हाँ जी, क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, और श्रीमत पर तकदीर जगाना मतलब जो बाबा कहते हैं हमारे को वो बताना है। हमें अपना उसमें टिप्पणी देकर अपनी बातें नहीं बीच में घुसानी है, क्योंकि क्या होता है कई बार ज्ञान से हम डिविएट हो जाते हैं। हमें जो हम एग्जाम्पल दें, अपनी एक्सपीरियंस दें, सब कुछ करें, पर जो बाबा ने बात बताई है उससे इधर उधर नहीं होगा। पावन बनने की युक्ति बतानी है। तो सबसे खराब चाल कौन सी है? एक दो को कड़वे बोल बोल कर जख्मी कर देना। जख्मी करना। हम बोलते कब है कड़वे बोल? जब वो हमारे संकल्प में आते हैं, है ना। तो अगर मैं अपने संकल्पों से औरों के बारे में उलट सीध सोचती हूँ, वो है जख्मी करना। मैं जब दुख में आते हैं तब भी मतलब ऐसे कड़वे बात बोलते हैं। कड़वे बात बोलते हैं ना, क्योंकि हम सोचते हैं दुख का कारण दूसरा है, मैं थोड़ी हूँ, मैं तो ठीक हूँ, उसने किया ही ऐसा, हम ऐसे सोच लेते हैं ना। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, पर बाबा ने हमें क्या बताया, तुम किसके बच्चे हो? वन। दूसरा, मेरा कार्मिक अकाउंट है, मैंने भी किया है कभी, अब तो मिलेगा ही ना, एंड फुल स्टॉप। और कल जो हमने बात की थी ना, कल जो भी है लिंक थोड़ा गलत चला गया तो इसलिए कहीं नहीं आ पाए। हम 1 मिनट बस बैठकर जस्ट थिंक कि मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं। वॉच योरसेल्फ, डोंट जज योरसेल्फ, जस्ट वॉच योरसेल्फ। आप जैसे ही ऐसा करते हो, अपने आप को वॉच करना शुरू करते हो ना, तो वो एक तो संकल्प स्लो हो जाते हैं। मन छोटा बच्चा है ना, और मन जब, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको किसी भी बच्चे को देखते रहो, फिर जो भी शैतानी कर रहा होता है ना, वो शांत हो जाता है। हम भी जब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट जजिंग देम, तो उनको फुल स्टॉप लग जाता है। ये आप ट्राई करना, दिन में बार बार इस चीज को करो। एक जो उल्टी सीधी बातें हैं वो अपने आप फिनिश हो जाएंगी। जब हम कहते हैं फुल स्टॉप, तो हम जब एक तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं, तो जबरदस्ती करने से हो सकता है थोड़ी देर को स्टॉप हो जाए, हो सकता है ना भी हो, पर जब हम ऐसे करते हैं तो हम उनको जज नहीं करें, वो स्लोली फेड हो जाए। क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव है गुडनेस, इवल हमारा संस्कार है ही नहीं, वो अपने आप फेड आउट होते हैं। ये ट्राई करना, आज सारा दिन ट्राई करेंगे। कल हमने योग में एंड में यही किया था, आज भी करेंगे ये, और फिर हम योग करेंगे, ताकि थॉट्स को स्टॉप करना है हमको। तो पत्थर मारना और कड़वे बोल बोलना, ये सबसे खराब चाल है। तो कड़वे बोल में क्या आ जाता है, थोड़ा सा देखो, टॉन्ट मारना, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, समझाना। अहंकार आ जाता है जब हम कड़वा बोलते हैं कि हाँ, या अहंकार से किसी से बात करना, रोब से भी किसी से बात करना। हमारे घर में जो हेल्प है उससे भी हमें रोब से बात नहीं करनी। हमारे अंदर प्रेम हो, आपकी आवाज फर्म हो, बट अंदर से प्रेम हो। जो आप अपने बच्चे के लिए सोचें कि मेरा छोटा सा, अगर छोटा बच्चा है
बड़ों को तो हम फिर रोब में आ जाते हैं, उल्टे थॉट्स में आ जाते हैं, इन्हें करना चाहिए वाले थॉट आ जाते हैं। पर रोब नहीं, फर्मनेस, फर्मनेस और रोब में अंतर, अंदर से प्रेम। और फिर आप देखो उसका रिजल्ट क्या है। जो आपकी हेल्प है उनको आपके ऊपर विश्वास होगा, वो ये भी पत्थर मारना है, क्या है तुम करते ही ऐसा हो, हमेशा ऐसा, ये वो, जो हमारी वो कॉन्वर्सेशन है उसको हमने बिल्कुल चेंज कर देना है। आप एक फर्मली बोलो ये नहीं, एंड फुल स्टॉप, इट विल वर्क वंडर्स। आपका अंदर स्थिति श्रेष्ठ है ना। फिर बाबा ने बोला तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है। रूप बसंत का क्या मतलब है? दीदी रूप मतलब ज्ञान और बसंत मतलब योग। तो रूप बसंत दो भाई थे, आपको एक बार स्टोरी भी शायद थोड़ी सुनाई थी। रूप बसंत जो दो भाई थे, दो राजकुमार थे। रूप माना योगी और ज्ञान माना और ज्ञान माना जो जिसके अंदर सारी विजडम है। तो दोनों लॉस्ट हो गए थे। फिर उन्होंने एक स्थान पर, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मतलब उन्होंने जाकर जब राज किया तो ज्ञान और योग दोनों को यूज करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो हुई वो परफेक्ट हुई। अर्थात जब मैं ज्ञान और योग की धारणा में स्थित होकर कर्म करती हूँ मैं, और मैं इस शरीर पर तब राज कर पाती हूँ। शरीर पर राज करना मतलब मेरे मुंह से निकल गया, मैं करना नहीं चाहती थी, हो गया। मैं गई फ्रिज खोला, पता नहीं क्या निकालने आई हूँ, फोन करा, कुछ बोलना था, मैं भूल गई क्या बोलना था। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? रूप बसंत नहीं। तो जितना हम योगी बनते हैं और जितना हम ज्ञान युक्त होते चले जाते हैं, जितना ज्ञान युक्त उतना योग बेटर हो जाता है, और जितना योग बेटर हो जाता है उतना मेरा व्यवहार श्रेष्ठ हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुण स्वरूप। और जो हम कहते हैं ना पत्थर न मानना, कड़वे बोल बोलना, मीन्स हमारे को गुणग्राही दृष्टि को रखना। मेरी दृष्टि कैसी है, मैं क्या देखती हूँ, किसी को देखते ही क्या करती हूँ। आप देखोगे कई बार क्या होता है, कईयों के मन में संकल्प ये चलता है किसी को देखते ही क्या पहना है, क्या हेयर स्टाइल है, किसी के घर गए कैसा अपना घर रखते हैं, किसी ने खाना खिलाया ऐसे खिलाते हैं, इनको अकल ही नहीं है, मैं करती है, मैं वो करती। ये सारी चीजें किस चीज में आ जाती हैं? कड़वे बोलो। हमारे जो संकल्प है वो भी बोलते हैं, उसमें हमको नहीं जाना है। हम कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी किसी को भी देखें, हम एकदम, हमारा फर्स्ट थॉट आना चाहिए इसमें क्या अच्छाई है। जब ये गुणग्राही दृष्टि बन जाती है तो वो जो सारे गुण मैं औरों में देखती हूँ वह मेरे में आ जाती है। और जब मैं सारे अवगुण सारों में देखती हूँ तो उस सेंटेंस को कंप्लीट मैं ना करूं तो अच्छा। तो इसलिए हमारे को इस चीज को बहुत ध्यान देना है। रोज अपने आप को एक फिक्स कर लो, हो सके तो उठते कुछ भी दिखे ये चीज मुझे क्या देती है। आप एक लाइट का स्विच ही ऑन करते हो कि जैसे ही मैं स्विच को हाथ लगाती हूँ लाइट देता है, मैं अपने, मुझे रास्ता दिखता है, थैंक यू। हाँ, जब ये मेरा एटीट्यूड बन जाएगा तब सब कुछ होगा। इवन पानी का ग्लास हम उसको बहुत ऑर्डिनरी समझते हैं, ये पानी मेरे को कितना हेल्दी रखता है। पानी ना हो तो क्या हो, सफाई रखती हूँ पानी से। सोचना शुरू करो तो आपको अनेक चीजें समझ आएंगी। एक टैप है, बहुत ऑर्डिनरी चीज है, और एक आपकी जो हेल्प है, जो आपके घर की सफाई करती है, वो काम करती है जो मैं नहीं कर सकती। मेरे अंदर ना हिम्मत, ना दम, ना इंटेंशन, ना इंक्लिनेशन, वो कर रही है ना। ठीक है, आपने करेक्शन देनी है, दो। जब हम ऐसा सोचकर करेक्शन देंगे तो दूसरी आत्मा कैसी होगी हम भी वो समझ सकते हैं, है ना। जैसे अब कहीं जाते हैं, अब मेरी बहन मुझे बोले क्या कपड़े पहने हैं, मेरे को बुरा नहीं लगे, मुझे श्योरिटी है कि इसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, ये चाहती है मैं जहां जाऊं
कोई मेरे को ऐसे उल्टे सीधे कमेंट ना मारे, ना सोचे मेरे बारे। कोई और बोलता है, कोई और कुछ कह देता है तो मैं उसका बुरा मना जाती हूँ। एवरीथिंग इज मेरे अंदर का संकल्प है। तो वो इंटेंशन जब रखते हैं तो हमारी करेक्शन को भी सब ले लेते हैं। मीनिंग कि पत्थर वाले जो बोल हैं, करेक्शन देते हुए भी वो बोल कैसे है ना। आप सब में से कई बहुत हाई पोजीशन पे अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, या कोई डॉक्टर है, सबके नीचे कोई ना कोई काम करता है। कोई आप में से पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ के टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको करेक्शन देना पड़ता है। हम सबको देना पड़ता है, हम कैसे दें। ये वो बोल ही हमारे जो हमारे को कौन कितना सुन पा रहा है वो हमें बताएगा कि हमने बोल कैसे दिया। अथॉरिटी, आप टीचर हैं तो आप अथॉरिटी तो रखेंगे, पर अथॉरिटी भी कैसे, है ना। तो ये सारा कुछ हमारे को अपने ध्यान में रखना है और फिर कर्म में आना। जैसे दीदी कोई दूसरा अगर कोई कड़वे बोल बोलता है सपोज, तो उससे किनारा कैसे करना है? कि मतलब बाबा ने मुरली में कहा किनारा कर लो, उसकी बात से किनारा, हम उस आत्मा से जो हमारे घर में एग्जिस्टिंग है, या रोज मुझे ऑफिस में मिलता है, रोज मुझे उससे लेना देना किसी के साथ चलता है ना, तो उसकी बातों से किनारा, ठीक है। परेशान आत्मा, फुल स्टॉप लगता है, इट्स ओके। और हम कहते हैं ना आदत से मजबूर, ये हमारा फेवरेट टर्म होता था एक टाइम पर। हम कहें संस्कार से सच में मजबूर है वो, उसका संस्कार बन गया, वो he cannot help himself, probably even he doesn't want to do that। वो सोचता होगा मैं अच्छे से आज बोलूं पर मेरे मुंह से नहीं निकलता ऐसा, हेल्पलेस। कई लोग बोलते हैं ना मैं क्या करूं, मेरी आवाज ही ऐसी है। हम ज्ञान में आकर ये नहीं बोल सकते, पर जो ज्ञान में नहीं है वो तो बोलेगा, उसको पता ही नहीं है, तो उसकी बात से हमको किनारा। हाँ जी मंजू मैम। दीदी मनी मन हमको उसको सकाश देना चाहिए बाबा का, हाँ इसकी आदत बदल जाए। बिल्कुल, हम मन ही मन क्या सोचे, इसका बहुत भला हो, ये भी बाबा का बच्चा बने, बस फुल स्टॉप। हम यही कर सकते हैं, हम और कुछ सच में नहीं कर सकते। हमारा एक ग्रुप है ना जिसमें योग का दान देते हैं उन आत्माओं को जो भी परेशान है किसी भी कारण, तो सब अपने नाम भी भेजते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है जब वो लिस्ट हमें वहां दिखाते हैं। पर देते तो हम अपने मन में क्या बोलते हैं, ये आत्मा और ऐसी जितनी भी आत्माएं हैं उनको सुख मिले, वो भी बाबा के बच्चे बने। तो पहले हम अपनी स्थिति को बनाते हैं, क्योंकि हम सकाश देने के लायक नहीं, क्यों ऐसे ही बैठ के गए हाँ जी मैं आपके लिए अच्छा विश कर रही हूँ। बाबा से जब तक जुड़ते नहीं, सच में जुड़ते नहीं, तब तक वो सकाश नहीं पहुंचता। क्योंकि मेरे अंदर भी कमियां है ना, तो हम पहले अपनी स्थिति बनाते हैं, अच्छे से आधा घंटा पहले मुरली का थोड़ा सा चिंतन, फिर अपने आप को अपनी स्थिति बनाते हैं। और फिर पहले हम सिर्फ 5 मिनट्स योग करते थे, पूरे साल से चल रहा है, कोविड टाइम से चल रहा है, मैंने बाद में ज्वाइन किया पर कोविड टाइम से चल रहा है। पर अब आत्माओं के अंदर वो शक्ति आ गई है, तो अब एंड में 10 मिनट का ही सकाश। और वो भाई ने बताया आपका 1 सेकंड का जो बाबा के साथ एक्चुअल कनेक्शन है वो बहुत पावरफुल है। जब उसको आपने प्राप्त कर लिया, उसके बाद जो आप सकाश देते हो फिर वो पहुंचता है। क्योंकि अगर मेरी लिमिटेड विजन है, जहां तक मेरी लिमिट है वो मेरी एनर्जी सिर्फ वहां तक जाकर रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। जैसे मैं सकाश देने तो बैठी, मैंने सोचा मेरा बच्चा, बस वहीं रुक गई, आगे नहीं जाएगी। मैं कहती हूँ ऐसी हर आत्मा फिर वो पूरे विश्व में जाएगी और अंदर से फील करती, वो ऐसे चाहती। तो सकाश मीन्स हमारे अंदर कल्याण की भावना जब निरंतर बनी रहे, तब हम कहेंगे हम विश्व कल्याणकारी। और निरंतर बने रहने के लिए योग परमात्मा का साथ है, जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो बाबा से लेना और देना, बाबा देता, मैं अपने को भरपूर करूं फिर मैं दे सकती हूँ, ठीक है ना। ये जो आपने बात बोली इसलिए आपको बताया। तो बाबा ने बोला आपके मैनर्स कैसे हुए, है ना, आपके मुख से अविनाशी ज्ञान रतन निकले। आप देखो अपने व्यवहार को देखो। दीदी ने क्या बताया, पुरुषार्थी कौन, जिसमें लक्ष्य, भावना और उत्साह हो।
उत्साह तो होगा, अगर प्राप्ति होगी तो उत्साह बना रहेगा। मुझे मेरा लक्ष्य निरंतर याद रहे, मैं क्या बनने जा रही हूँ, क्या मेरे लक्षण उस प्रमाण है। बस आपने छोटा सा सोचा, आज जैसे हम सोचे मेरी बिगड़ी बनाने वाला शिव बाबा है, तो मेरी बिगड़ी कब बनेगी, जब मेरे अंदर अच्छे मैनर्स होंगे और मैं रूप बसंत बन जाऊंगी, है ना। अगर मैं आज सारा दिन ये याद रखूं, मेरा बिहेवियर बहुत बहुत एलिवेटेड हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द डे यू विल फील वेरी गुड। बस उसको बनाए रखना है, उसके साथ चलना है, रात को सोना भी उन्हीं संकल्पों के साथ है ना। और आज से 1-2 दिन से आप सबको अमृत वेले का भी जो पॉइंट मिलता है, आप उसको रीड करके अपना योग करो, बहुत अच्छा अनुभव होगा, योग भी अच्छा लगेगा। आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसपे ऊपर चिंतन करके आपकी स्थिति बनेगी, आप बाबा से फिर जुड़ोगे, ठीक है ना। तो ये है मीठे बोल। हमारे वहां पे माउंट आबू में, मधुबन में जगह जगह लिखा हुआ है, धीरे बोलो, कम बोलो और मीठा। जब आपके बोल मीठे होंगे, आपकी वॉल्यूम भी उसी प्रमाण होगी। वॉल्यूम ऊंची होती है जब हमारे अंदर रोष आता है या एक्साइटेड हो जाते हैं ना। और क्या क्या नहीं मिल रही है? ओ दीदी पॉइंट्स मेरे को नहीं मिल रही। वो अमृत वेले का मैं हाँ आपको दीदी, ना शिव शक्ति ग्रुप में डाल देती हूँ, उसमें आ रहा है, ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। ठीक है, हाँ। तो आप उसको जरूर रीड करके फिर अमृत वेले का योग करना, है ना। ओके दीदी। जरूर आप सब उसको जरूर रीड करना। रात को अमृत वेले का पॉइंट रीड करके सोना, सुबह उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके जब योग में बैठते उसको एक बार और रीड करना। क्या 1 या 2 लाइन ही तो है, 1 मिनट से भी कम लगता है उसको रीड करने में। और रात को जब आपने उसको ऑलरेडी पढ़ लिया है तो सुबह उसका चिंतन इजी हो जाएगा, आपके अंदर यहाँ समाया है ना। फिर ये सब करने से जो मेरी बिगड़ी है, मेरे बोल हैं, वो पावरफुल है। ये अपने बोलों को भी साधना, एक साधना है, अपने बोलों को भी नियंत्रित करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब बोलना, ये भी एक तरह का जैसे पुरुषार्थ है। और अगर हम इसको कैप्चर कर लेते हैं ना, तो आप रियलाइज करोगे योग में भी आपके अंदर पड़ेगा। मैंने एक बात नोटिस करी आशा दीदी की, उनकी बोलने की वॉल्यूम कभी ऊंची नहीं होती। अनेक लोगों से दिन रात बात करते हैं, स्टेज पर भी उनकी आवाज जो है सॉफ्ट होती है, वो माइक से उनकी आवाज को ऊंचा करते हैं। तो उससे क्या होता है, इतने लोगों को मिलना करना, सबको देना, उनका वो तो सेवा के रथ हैं बैठे वहां पर, तो उनकी एनर्जी ऐसे करने से डिप्लीट नहीं होती। और उनके सामने व्यर्थ बोलने का वैसे तो हिम्मत ही नहीं होती हमारी, है ना। और कोई बोलता भी है तो वो उनकी स्थिति से वो आराम से उसका मुंह बंद हो जाए। तो ये हमको स्थिति बनानी है, हम बड़ों को देखकर ही सीखते हैं ना, जो उनके गुण है हमारे को अपने अंदर धारण करने। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? हर एक चीज का मदार ही मीठे बोल से है। एवरी डीलिंग, एवरीथिंग इन लाइफ। तो मीठा अंदर बनना है, अंदर करना है। जितना हम अंदर मीठा उतना मैं बाहर मीठा, है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कभी हमारी हो जाती ना युगल से, अपने हस्बैंड से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो पहले क्या होता था, नो नो नो, ऐसे नो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दैट वाज माय आंसर, है ना। अपनी तरफ से मैं कोई कड़वा तो नहीं बोल रही, मैं तो ठीक बोल रही हूँ, ना ही मैं लड़ाई कर रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ नो नो नो, दिस इज नॉट ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। और अब जो मैंने सीखा है, अब आई से हाँ मे बी यू आर राइट बट आई थिंक दिस वे, एंड देन लीव इट। नेट रिजल्ट तो वही होना है जो होना चाहिए, ठीक है, जिसने भी जो भी पॉइंट बोला अकॉर्डिंग टू दैट हो जाएगा। पर व्हेन यू से दैट, दूसरा इंसान आपकी बात को सुनने के लिए रेडी हो जाता है,
जब ऐसे वाला बोलो नो 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 एकदम, तो वो भी क्या कहते हैं, नो नो नो, तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो हमको रिजेक्ट कर रहा है। Always we need to say this to everyone, because maybe I am wrong, we all can be wrong. हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। हम सोचते क्या है, रिजिडिटी कब आती है, जब हम सोचते हैं मैं तो ठीक हूं, यही सब गलत। हमने इस थॉट को सोचना है, आई कैन बी रॉन्ग। हम बाबा की बात भी अगर सुना रहे हैं, हो सकता है मैं उस पॉइंट को अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ ना, इसीलिए उसको नहीं समझ आ रहा। हम ये सोचते इसको तो समझ ही नहीं आता, छोड़ो इसको, ऐसे वाला हमको नहीं सोचना। ये भी कड़वे बोल, तो इसकी गहराई में जाकर आज इसका चिंतन करना। कड़वे बोल अर्थात, अब आप सभी के पॉइंट बताओ, कड़वे बोल क्या है? हमने बिगड़ी को देखा, पूरी मुरली है बिगड़ी को बनाने वाला, और पूरी मुरली है अपने बोलों को साधो, अपने बोलों के ऊपर अटेंशन दो। अब बताओ दीदी, ऐसी भाषा बोलना जिससे किसी का मन दुखे। हाँ, चलो हम उल्टा करते हैं रेखा बहन, मैं नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ। मीठे बोल अर्थात हम ऐसे ले लेते, ठीक है? चलो अब बताओ, मीठे बोल अर्थात हमेशा ऐसा बोलना जिससे किसी को कोई दुख ना पहुंचे, सुख पहुंचे, ठीक है? ऐसे बोल जिससे किसी की भी चोट पे मरहम लग जाए जैसे। और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे, ठीक है? दीदी ऐसा बोल जो किसी को सुख पहुंचाए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी है, तुम्हारे बोल से उसको लगे कि नहीं मैं भी ठीक हो जाऊंगा, और उसको एक तरह का, जैसे हम डॉक्टर की तरह उसको, एक दवाई की तरह उसको, ठीक है, मल्लम पट्टी कर रहे हैं, ठीक है। और calming and sound also, softly speaking and saying calming words to people who are disturbed. ठीक है। और everyone gets 15 seconds to answer, लंबा नहीं बोलना है, शॉर्ट में बोलना है ना। हमारे बोल में मिठास हो जी, हमारी चाल चलन से दूसरों को सुख मिले। ओके, हेलो, हाँ जी दिनेश भाई। हमें नकली मीठे बोल नहीं बोलने चाहिए। नकली मीठे नहीं, ठीक है, अंदर से मिठास हो। चलो अब पहुंच रहे हैं, संकल्प शक्ति से उसे शक्ति देना दीदी। यस, संकल्प के ऊपर ही पहुंच रहे थे, संकल्प शक्ति से उसको शक्ति देना। और तो संकल्प शक्ति से कैसे देंगे? आपकी वृत्ति थॉट्स की वाइब्रेशंस जाएंगी ना। कैसी थॉट्स, उनको डिफाइन करो ना, कैसा थॉट होना चाहिए? ज्ञान युक्त, जो उनमें कमजोरी है उसके ऊपर हम शक्ति देंगे दीदी। ओके, ज्ञान युक्त, और जो जरूरत है उनको उस टाइम पे वो थॉट क्रिएट करेंगे। और हाँ जी मंजू बहन कुछ कहने लगे? नहीं दीदी, जैसे सविता बहन ने बोला है, बट ऐसा लगे कि जब आप मीठा बोलते हैं तो दूसरी आत्मा को लगे कि जैसे कि उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है आपके साथ बात करके। ठीक है, आप सब सही बोल रहे हैं, पर वो कब होगा? आपका थॉट कैसा होगा दीदी? पहले हम मीठे बनके, जब हमारी स्थिति ठीक होगी। हाँ, तो जब हम कल्याणकारी हो, शुभ भावना से संपन्न हो, इसका कल्याण हो। वो कड़वा बोल रहा है पर मेरे अंदर से निकल रहा है, इसका कल्याण हो, ऐसा संकल्प होगा तो मेरा बोल जो हम एम कर रहे हैं फिर वो वैसा बन जाएगा। ठीक है, चलो दीदी, कभी तो मीठा बोल में आपको चुप रहना भी ठीक रहता है कि वो अपना वेंट आउट कर रहा है तो करने दो, फिर उसके बाद ही आप कुछ बोलो। दूसरे का वेंट आउट भी नॉट मोर देन 5 मिनट्स। उसको रोकने के लिए आप उसको डाइवर्ट करो, क्योंकि वो फिर व्यर्थ में चला जाता है, वो भी व्यर्थ में जा रहा है, आप भी व्यर्थ में चले जाओगे, बह जाओगे उसके साथ। तो उसको हमें इनकरेज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितना where the thought goes the energy flows and where the energy flows the thing grows, वो और बढ़ेगा ना। तो उसकी मदद कैसे करेंगे फिर हम? वेंट आउट हम जो वाला जो है ना, वो ज्ञान युक्त नहीं है। आपने बताया प्रॉब्लम को शॉर्ट में बताना, फिर वो जो ज्ञान युक्त बोले आपके उसको मदद करें।
डाइवर्ट करो, अपने बाबा को बुलाओ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, आप बताओ, आपको नहीं समझ आ रहा तो, है ना? तो बाबा को तो बुलाना ही है और फिर बोलना, ठीक है? हाँ दीदी, पहले उससे उसकी गुण की बात कर लेनी है जिससे कि वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए। उसी के बिल्कुल, गुण। हाँ, कि आप इतने अच्छे हो, आप इतनी चीजों में उनकी समझ है, जो सच वाली समझ है, जो जैसे दिनेश भाई ने बोला, झूठ नहीं बोलना है कि आप में ये है और उसमें वो है नहीं, उसको भी पता है मेरे में ये नहीं है, तो फिर वो झूठ जब हमें होगा, हमें हमें मीठी छुरी नहीं बनना चाहिए। हाँ, हाँ, मिठी छुरी। सही सही बोला। चलो, और क्या बताया आज बाबा ने? बाबा है हमें बिगड़ी बनाने वाला। दीदी, बाबा ने एक आज मुरली में कहा ना कि बेहद के बाप को आदि मध्य अंत को कोई नहीं जान सकता। बेहद का चक्र कैसे फिरता है, ये बना बनाया ड्रामा वही हमें पुरुषार्थ कराता है। हमें सोचते हैं कि यही दोबारा फिर होना है, ये तो कल पहले भी हुआ बना था। बनाया ड्रामा हमें पुरुषार्थ कराता है। कराता है। कैसे कराता है, इसको बताओ। कि जो अभी घटना घटी है, ये भी चली जाएगी, ये परमानेंट नहीं है। ये अच्छा, जो this आया will है also समय। pass। एक तो ये हो गया, और we can create our future by from today. जो आज हम फेस कर रहे हैं वो हमारी पुरानी पुराना what we था, have, अब मैं जो करूंगी उससे नया बनेगा, है ना? तो ये ड्रामा मुझे पुरुषार्थ कराता है, ना कि मुझे हार खिलाता। हम इसको कई बार उल्टे रूप से ले लेते हैं, जो होना है वो तो नहीं है, तो मैं मेरे करने से क्या फायदा, है ना? ये कई बार संकल्प आता है ना, शुरू शुरू में तो बहुत आता है, मेरे साथ जो हुआ वो दोबारा होगा। वो जो हो चुका उसको लेट इट बी पास्ट। यू क्रिएट सच अ पावरफुल प्रेजेंट जिससे आपका जो नेक्स्ट साइकिल है वो बहुत पावरफुल बने, अच्छा बने। हमें तो नहीं पता ड्रामा में क्या हुआ था, हमें तो सब भूल गया है। और जो भी जो और तो इसलिए मैं अपने अगर आपको कोई बोले आपका कल एग्जाम है, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आने वाला है, आप क्या करोगे? और पढ़ाई करोगे कि उसको कहोगे चलो छोड़ो? पढ़ाई करेंगे ना, हमने फेल तो नहीं होना ना। बस वही, हमें बस वो याद रखना है। ड्रामा का ज्ञान मीन्स full stop to past and create a powerful present to create a powerful future, कि मेरा फ्यूचर पावरफुल बने, ठीक है? हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा आत्मा को रूपवान बनाते हैं। किसको रूपवान बनना है? आत्मा को। और आत्मा रूपवान कैसे बनती है? ज्ञान रत्नों से। ज्ञान रत्नों से। ज्ञान रत्नों से जब वो अपनी स्व की ओरिजिनल स्थिति, ओरिजिनल संस्कारों में टिक जाती है, तो क्या होती है? वो रूपवान बन जाती है ना? हम कहते हैं ना, हम शरीर को क्या ब्यूटीफुल बनाने के एफर्ट करते हैं, है ना? आज की डेट में तो बहुत सारे साइंटिफिक चीजें हैं जिससे यू लुक यंगर, यू लुक प्रिटियर। अपने इस चीज को करेक्शन करो, बॉडी स्कल्पटिंग, फेस स्कल्पटिंग, पता नहीं क्या क्या जो भी है ना, इंजेक्शंस, ऑपरेशंस ऑफ ऑल टाइप्स। बाबा कहते हैं सिर्फ इसको रूपवान बना लो, बाकी सब हो जाए। और इसको रूपवान बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं, स्वस्थिति बस। हाँ जी, कुटिया के लिए भी बाबा ने कहा ना, जो कुटिया में चले जाते हैं गेरू कपड़े पहनकर, हाँ, तो वो किसी एक पहनकर किसी कुटिया में घुस जाते हैं, वहीं पे वो अपना करते हैं। तो हमें ये तो सब कुछ नहीं करना। हमें कौन सी कुटिया में जाना है? हमें तो सिर्फ आत्मा प्रकृति की कुटिया में कुटिया में अंतर्मुखी बनना है, ठीक है? और क्या बोला बाबा ने? गॉडली मिशन। देह है बेहद का बाप, बाप आकर ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं ये मेरी स्त्री है, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तुम हमारी मुख वंशावली। तो उसमें प्रवेश करके, क्योंकि क्या करते हैं, स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना,
वो किसी और फैमिली की होती है, तो एक मेल जो है वो फीमेल को अपने साथ रखकर उसके साथ एक फैमिली को क्रिएट करता है। तो बाबा ब्रह्मा के द्वारा ये ईश्वरीय परिवार क्रिएट करते हैं। ये उन्होंने बोला ये ब्रह्मा मेरी, ब्रह्मा माँ को इसलिए माँ भी हम बोलते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि सरस्वती, जो मम्मा को, सरस्वती को भी उन्होंने रखा, किस लिए? जो फीमेल बॉडी में आत्माएं थी उनको इनकी देखरेख के लिए, कि उसके लिए एक फीमेल ही चाहिए थी, इसलिए। तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी। हाँ जी बताइए। हाँ दीदी, ये जो सरस्वती माँ है, ये तो अम्मा, ये मम्मा तो राधा बनती है, तो सरस्वती कौन है फिर? देखो, वही आत्मा सरस्वती और वही राधा। अच्छा। जब वो ज्ञान को धारण करती है और ज्ञान की देवी बन जाती है तो वो सरस्वती है। जब वो राधा है तो उसको ज्ञान भूल जाता है, पर वो जो ज्ञान उसने धारण किया उसका स्वरूप बन जाती है, उसको प्रैक्टिकल में यूज करती है ना। जो प्रैक्टिस किया वो प्रैक्टिकल में आ जाता है। और दीदी, जो ये नवरात्रे चल रहे हैं, ये जो शक्तियां हैं, तो ये क्या मतलब, ये नए नए हर दिन का एक नया नाम होता है, उससे क्या मतलब है? वो बता रहे हैं, देखो जो भक्ति मार्ग में जिन देवियों की पूजा की, जैसे आपको शायद सारी देवियों का नाम ना मालूम हो, ना ही मेरे को मालूम था, पर कहने का मतलब यह है, पर लोग तो इनको बहुत पूजते हैं, तो वो उसका सही अर्थ बता रहे हैं। वो तो ऐसे ये देवी, ये संतोषी माँ, ये काली माँ, और बिना लॉजिक और समझ के कर रहे थे, तो वो उसका लॉजिक बता रही हैं कि ये क्या है। शिवानी बहन के आते रहते हैं ना, उन्होंने एक एक देवी पर जो बताया है, माना आप ये समझो इस देवी माँ का अर्थ क्या है, और वो देवी माँ कौन है? आप हो। वो देवी माँ मुझे बनना है। वो 8 भुजाधारी देवी और 4 भुजाधारी देवी, पैरों में कमल का फूल, ये अलग अलग बातें जो बताई हैं, ये किस चीज का प्रतीक है वो ये बता रही है। ठीक है, ठीक। यू बी दैट। अच्छा, और बाबा ने बोला ना, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को। विचित्र हम क्या सोचते थे? समथिंग स्ट्रेंज, पर विचित्र का मतलब जिसका कोई चित्र नहीं, माना जिसका कोई शरीर नहीं, वो है शिव बाबा। अच्छा, तो ज्ञान की अब शिव बाबा मशीनरी बताई थी ना बाबा ने, किसकी मशीनरी? गॉडली मशीनरी। तो गॉडली मशीनरी क्या है और क्रिश्चियंस की मशीनरी क्या है? वो मिशनरी बोलते हैं ना, मिशनरी मशीनरी। वो क्या करते हैं? वो भी क्रिश्चियंस बहुत कन्वर्जन करते थे ना। कन्वर्जन। हाँ, तो बाबा हमको किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? पतित से पावन। पतित से पावन। रावण, जो हम रावण बन गए थे, जब पूरा गलत संस्कारों को यूज करते हैं, रावण से हमारे को मंदिर के लायक बनाते हैं, मंदिर में पूजनीय बनाते हैं। ये है गॉडली मिशनरी। फिर वरदान ले लेते हैं, कोई पढ़ के सुनाएगा वरदान? दीदी, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की बैलेंसिंग प्राप्त कराने वाले विजय रतन भव। बैलेंसिंग, ब्लेसिंग। तो मतलब अगर हमने बाबा को प्रत्यक्ष करना है कि शिव बाबा कौन है, जानो पहचानो उसके बनो, हम यही तो चाहते हैं ना। क्यों करना चाहते हैं? ताकि सबको सुख मिले। हमारा और कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा इस कि पूरे वातावरण को सुखदायी बनाना, और वो कब होगा? जब सबकी सोच सुखदायी हो जाएगी। ठीक है ना, जो आज बाबा ने बोला कि मीठा बोलो, मीठा सोचो। तो जब तक मेरे अंदर दृढ़ता नहीं होगी ये करने की, प्रतिज्ञा की, आज प्रतिज्ञा की मीठा बोलना ही है, मीठा सोचना ही है,
उसको दृढ़ता से फॉलो किया, ना कि कोई परिस्थिति आई, ओ ये तो हो गया, अब तो मेरे से गलती हो गई, अब छोड़। नो, मैं उसको चाहे मर जाए, वो कहते हैं ना वो हम सुनते आए रामायण में, प्राण जाए पर वचन न जाए, बस वो वाली बात। मैंने कहा, मेरा कहना मतलब मैंने करना ही है। जब हम ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तब हम चूकते नहीं, है ना। जैसे अब हमने सोचा कि अब मैं योग में बैठूंगी 15 मिनट, और मैंने सोचा अब मैं हिलूंगी नहीं अपनी सीट से। तो आप नोटिस करोगे जब आपने ये डिसाइड किया, जरूर कहीं इचिंग होनी शुरू हो जाएगी, जरूर कुछ ना कुछ लगेगा, ओ ये डिस्कम्फर्ट, वो डिस्कम्फर्ट। अपने को कंफर्टेबल बना के बैठो, प्रण कर लो मैंने नहीं हिलना, बस, एंड सिट। देन यू सी योग कितना पावरफुल बनता है। किसी चीज में बह नहीं जाना, अब ये तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना, नो, मैंने नहीं हिलना। आपकी देखना एकाग्रता भी बन जाएगी, क्योंकि दृढ़ संकल्प किया। यही दृढ़ संकल्प की बाबा ने कहा, जान की बाजी लगा देना, जान चली जाए प्रतिज्ञा ना जाए, है ना। तो फिर क्या करेंगे, हार नहीं खा सकते, गले का हार बन जाएंगे। बहुत पावरफुल शब्द है। सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने का आधार क्या है, मेरी दृढ़ता, मेरी विल पावर। करके छोड़ना है, मैंने नहीं रहने देना इस चीज को। तो आज की दृढ़ प्रतिज्ञा क्या है, मीठा बोल, मीठा बोल, धीरे बोल और कम बोल। तो कैसे करेंगे, मीठा सोचेंगे, गुणग्राही दृष्टि रखेंगे, तब होगा, ठीक है ना। जिस फोन पे आप बैठ के रिवीजन कर रहे हैं या जिस भी सिस्टम पर बैठे हैं, उसका थैंक्स करें कि जिसके द्वारा मुझे बाबा के महावाक्य सुनने का, चिंतन करने का मौका मिला। जिसको देखें, हम जितने सोल्स यहाँ बैठे हैं, सबका थैंक्स। सबकी कलेक्टिव एनर्जी से मेरे अंदर एनर्जी आ रही है पावरफुल। ऐसे करके ना आप सोचने लगो, तो हर एक के लिए आप कोई ना कोई चीज ऐसी सोच सकते हो जो कि उनका गुण होगा, ठीक है ना। और अरे हमें मीठा बोलना है, बाबा शब्द भी बहुत मीठा है। बाबा शब्द, और बाबा ने बोला बाबुल शब्द भी बहुत मीठा है। बाबुल किसको कहते हैं, फादर को। और फादर क्या होते हैं, बाबा ने आज बोला भोले। सारा कुछ कमा कमा कर बच्चों को देकर अपने आप साइड पे बैठ जाते हैं, फिर बच्चे उनको कैसा भी ट्रीट करें, है ना। तो वो भोला, हद का बाप भी भोला, और बेहद का बाप तो उससे भी भोला। हमारी सारी कमी कमजोरी लेकर हमारे को विश्व की राजाई देते हैं, पूरे साइकिल में हमारे को सुखी रहने का रास्ता बताते हैं, हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाते हैं, बेटी को बनाते हैं। वो शिव बाबा करते हैं, और ब्रह्मा बाबा सैंपल बनके हमारे को निरंतर अभी भी सूक्ष्म वतन से हमें दुआएं दे रहे हैं कि ये मेरे बच्चे बैठे हैं। वो माँ की ममता के समान, जैसे शिव बाबा को बोलते रहते हैं, देखो बच्चों से ये गलती हो गई, कोई बात नहीं। आप अव्यक्त वाणियां पढ़ोगे ना, हर मुरली में ब्रह्मा बाप का एक माँ के समान, शिव बाबा को बार बार बच्चों की कमी उनसे नहीं देखी जाती ना। जैसे माँ छुपाती है अपने बच्चों की कमजोरी, वो छुपाते हैं और क्या बोलते हैं, नहीं कोई नहीं, बन जाएंगे, पुरुषार्थी हैं, कर रहे हैं ऐसे। तो आप जो अव्यक्त वाणी आप संडे को पढ़ते हो, आएगा उनमें कहीं ना कहीं आता रहता है। फिर स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाता। लवलीन स्थिति, लव में लीन, किसी भी चीज में अगर लीन होना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एकाग्रता ना, फोकस चाहिए, पूरी लगन। और अगर भटकते रहेंगे तो फिर तो लवली, कभी जुड़े कभी टूटा, कभी जुड़ा कभी टूटा, निरंतर में अंतर पड़ जाता है ना। निरंतरता कब आती है, जब मेरा फोकस होता है। तो स्मृति विस्मृति के युद्ध से क्या होता है, जब हम बाबा से जुड़ते हैं और उसके प्रेम को अनुभव करना शुरू करते हैं, तो हम
कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हमें लगता है हम ऐसे ही बने रहें। तो योग से जब उठे, आपको ऐसा अनुभव हो रहा है, उस स्थिति को लेकर ही कर्म में चलो, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो युद्ध कब होता है? जब बाहर का आकर्षण हो। जब इधर का आकर्षण ज्यादा पावरफुल अनुभव होता है तो दुनिया का आकर्षण से हम मुक्त हो जाते हैं, तब लवलीन स्थिति। बाबा के पास जाओ और उसके प्रेम का अनुभव ना हो, ये तो हो नहीं सकता। लौकिक पेरेंट के पास भी जाकर हमारे को प्रेम का अनुभव होता है ना। उनकी हर दृष्टि में, ऑर्डिनरी बोल में भी हमें उनके प्रेम का अनुभव होता है, तो वो तो परम पिता है। अब किसी ने कुछ पूछना है तो? दीदी, अच्छा पुरुषार्थी जैसे अगर जानना हो कि किसमें है बाबा को, बाबा थोड़ा लक्ष्य के बारे में थोड़ा बताओ। जैसे लक्ष्य एक सतयुग में आना, चलो एक में लक्ष्य माना मेरा एम जो है ना, मेरा परफेक्ट वाला एम क्या है, मेरे को सतयुग के पहले दिन में आना है। तो उसको करने के लिए मुझे छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं ना। कोई लक्ष्य, और लक्ष्य हमारे सिंपल और शॉर्ट, ताकि हम उनको अचीव कर पाए। फिर एक बात और, लक्ष्य अचीव करते हो ना, आपसे जितना हो जाता है अपने को शाबाशी जरूर दें। अप्रिशिएट योर सेल्फ ऑल्सो। ये नहीं हो मेरे से तो ये भी नहीं हुआ, मेरे से ये भी नहीं हुआ, नहीं मैंने ये किया, ये नहीं कर पाई, और देन नेक्स्ट मोमेंट इज अ बेटर मोमेंट, आई विल डू। तो हम लक्ष्य की जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति को भी के लिए भी अपने आप को, अपनी एफर्ट को भी अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको लक्ष्य इजी लगेगा। जैसे आज का लक्ष्य है मीठा सोच और मीठा बोलना, कम बोलना और धीरे बोलना, इसको अचीव करना है मुझे। और जहां जरूरत नहीं वहां पे नहीं। ठीक है, तो ये लक्ष्य को देखना। आज रात को अपने को जो चार्ट दोगे बाबा को, उसमें ये लिखना कितना अचीव कर पाए। अपने डेली लक्ष्य को भी चार्ट में लिखा करो। अच्छा, और कल कौन कौन चल रहे हैं? ORC आप चल रहे हो, और कौन चल रहा है? सविता, यू गोइंग? No, I wanted to go. I've not been feeling well. Oh, okay. कल जाना है? भावना बहन, हाँ जी, राइट? Oh, you're not feeling. मैं रेनू दीदी के साथ आ जाऊंगी। All right, great. दीदी कल चलना है? हाँ, कल सुबह कितने बजे? 9 बजे पहुंचो। ठीक है। 9 नहीं तो 9:30 पहुंचो, आ जाओ। ठीक। और कौन आ रहे हैं? मंजू बहन, दिनेश भाई नहीं आ पा रहे। कनिका इज कमिंग? हाँ जी, आई एम कमिंग। वंडरफुल। और अंजू बहन आप आएंगे? अंजू बहन दीदी सैटरडे वर्किंग होता है इसलिए नहीं पॉसिबल होता। ओके ओके, ठीक, चलिए ठीक है। चलो सविता, लेट्स होप यू फील बेटर सून। और कई और भी हैं वायरल के कारण वो फंसे हुए हैं। No, I've been having very high BP fluctuating a lot, so अच्छा, ओके। pain in my arm and all others. थोड़ा उसका कम। नहीं, टेक केयर। एंड मैंने देखा है कि अभी हैंड एंड फुट डिजीज भी बच्चों में आई हुई है, तो सोनम जो आती है उसकी बेटी को हुई भी है। ऐसे ही कुमकुम को वायरल हुआ है, सविता के और कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारा अभी ये चेंजिंग वेदर में चलता है ना, तो काफी सारी आत्माएं मैं देख रही हूँ जो नहीं आ रहे ना, दे आर नॉट वेल। तो आज हम अपनी पहले स्थिति बनाएंगे और सबको सकाश देंगे। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। Comfortable and alert. शरीर को स्थिर कर दें और स्वयं से एक दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि इस योग के दौरान हम बिल्कुल स्टिल रहेंगे,
तो पहले ही अपनी कंफर्टेबल पोजीशन को बनाएंगे। फील करें के बीच चमकता सितारा और वॉच करें अपने संकल्पों को। सिर्फ अपने थॉट्स को वॉच करना है। आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट ऑन देम। संकल्प आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनसे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। और अब अपनी आत्म स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा मैं रूप बसंत ज्ञान रत्नों से संपन्न परमात्म साथ से मैं रूपवान आत्मा अपने आप को देखें। वेरी वेरी पावरफुल, श्रेष्ठ लाइट और माइट स्वरूप। स्वयं को देखते चले, अपने आप को इस शरीर से अलग अनुभव करते चले। मेरा प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बनता जा रहा है और मेरे फरिश्ते स्वरूप का निर्माण हो रहा है। इस फरिश्ते स्वरूप को स्वयं से अलग होता हुआ अनुभव करेंगे। जैसे मेरे फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है, मेरे से 4-5 फुट की दूरी पर मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। आपका ही शरीर पर लाइट के फॉर्म में आपके सामने, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। इसकी लाइटनेस का अनुभव करें।
मैं फरिश्ता अर्थात लाइट और माइट स्वरूप परमात्मा से निरंतर जुड़ा, शुभ भावनाओं से संपन्न, श्रेष्ठता से संपन्न हूं और अब उड़ चलता हूं मैं सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। सूक्ष्म लोक जहां चारों ओर वाइट लाइट जैसे हजारों चंद्रमा हो और सामने देखें बाप दादा ब्रह्मा तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। आप पिक्चर को देख सकते हैं और मैं बाबा के बिल्कुल सामने बाबा से दृष्टि लें और अपने लक्ष्य को बाबा से शेयर करें कि बाबा आज के दिन में अनेक आत्माएं शारीरिक प्रॉब्लम से ग्रस्त है। उन सभी आत्माओं को शक्ति का, प्रेम का, हीलिंग, पवित्र एनर्जी का दान देना है। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और कहा, विजयी भव। बाबा की दृष्टि को स्वयं में समा लें, दृष्टि को एंजॉय करें। शक्ति स्वयं में भर लें। और अब उड़ चलते हैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश। शिव बाबा के बिल्कुल समीप उनकी लाइट और माइट मुझ में समाने लगी। और ये बाबा की लाइट और माइट यहाँ परम धाम से नीचे धरती के ग्लोब पर जाते हुए देखें। पावरफुल बीम ऑफ लाइट जो पूरे ग्लोब पर पहुंचकर हर आत्मा को हील कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं।
और सबका भला। सभी को सुखी और सबका भला। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला। सभी हो सुखी और सबका भला। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।